अस्सलामुअलैकुम, मेड इन पाकिस्तान के एक और खूबसूरत प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान और आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की एग्री इंडस्ट्री का एक ऐसा उभरता हुआ तारा जो जदीद तहकीक की मदद से न सिर्फ सीड्स बना रहा है बल्कि पेस्टिसाइड्स और माइक्रो फर्टिलाइजर्स भी अपने स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स के अंदर तैयार कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तारा ग्रुप की। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और पाकिस्तान की मईशत का 70% हिस्सा ज़राअत से मुंसलिक है। इस सारी सूरत हाल के अंदर तारा ग्रुप ने जदीद तहकीक की मदद से न सिर्फ बेहतरीन किस्म के सीड्स बल्कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स तैयार करना शुरू किए हैं जो कि किसान दोस्त हैं, हमारे फार्मर को सपोर्ट करते हैं। बुवाई से लेके कटाई तक बेहतरीन किस्म की क्रॉप जो है वो पैदा की जा सकती हैं, चाहे हमारी मेजर क्रॉप्स हो, वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो। इस स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के अंदर तमाम तर क्रॉप्स के लिए बेहतरीन किस्म के पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स तैयार किए जाते हैं। कैसे, आइए डिस्कवर करते हैं। It's time to meet the man behind तारा ग्रुप। एक ऐसी शख्सियत जो ना सिर्फ आला तालीम याफ्ता है बल्कि बहुत ही ज़्यादा इस फील्ड के हवाले से तजर्बा रखते हैं। इनकी मेहनत और विजन की बदौलत चंद ही सालों में तारा ग्रुप ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया जाता है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं चेयरमैन ऑफ तारा ग्रुप डॉक्टर खालिद हमीद से। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। और हमारे व्यूज़ को ज़रा बताइएगा कुछ अपने बारे में और अपनी इस बिज़नेस जर्नी के बारे में। कब आपने तारा ग्रुप का आगाज़ किया? मेरा ताल्लुक भावलपुर से है और मैंने इब्तदाई तालीम भावलपुर से ही हासिल की। अच्छा, माशाल्लाह। एफएससी करने के बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन की, उसके बाद मास्टर्स की जिसको हम एमफिल भी कहते हैं। मास्टर्स करने के बाद मैं पब्लिक सेक्टर में थोड़ा अरसा मैंने काम किया और उसके बाद क्योंकि मेरा मेरिट स्कॉलरशिप था फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से, तो मैं पीएचडी के लिए इंपीरियल कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन लंदन चला गया क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए पीएचडी। वाह। लेकिन मेरे माइंड ऑफ में यही था कि मैंने पाकिस्तान जाना है और पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के ऊपर ही काम करना है। और मेरा जो राब्ता हुआ एफएमसी इंटरनेशनल से ड्यूरिंग माई स्टडीज़, तो दे हैव सिलेक्टेड मी रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर फॉर पाकिस्तान। तो जब मेरा आखिरी साल था तो वहाँ पर मैंने रिसर्च जो है वो एफएमसी की स्पॉन्सरशिप मैंने पाकिस्तान में कॉटन के ऊपर मैंने रिसर्च की। फिर उस कंपनी में मैंने ग्रो किया एज ए बिज़नेस मैनेजर, देन एज ए जनरल मैनेजर, फिर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। और उस कंपनी का बिज़नेस 2009 में मैंने 9 बिलियन बिज़नेस वहाँ पर अचीव किया विद प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ 1 बिलियन रुपीज़। वाओ, वेरी नाइस। तो देन उसके बाद मैंने अपना माइंड सेट बनाया कि मैं अपना काम शुरू करूं एक्सक्लूसिव बेसिस के ऊपर। तो ये तारा ग्रुप जो है ये अक्टूबर 2012 में मैंने इसकी बुनियाद रखी और 2013 जो है वो इसका पहला साल था। तारा ग्रुप की ऐसी क्या स्ट्रेंथ है जो आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि ना सिर्फ वो पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज की जाती हैं? देखिए, पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर में मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं जिसमें फर्टिलाइजर सेगमेंट है, देन सीड सेगमेंट है एंड पेस्टिसाइड सेगमेंट। ठीक है। तो मेरा जो एक विजन था और एक मिशन था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी इन तीनों सेगमेंट में बनना है। वेरी नाइस। नॉट ओनली कि मैंने सिर्फ पेस्टिसाइड बेचनी है या सिर्फ फर्टिलाइजर या सिर्फ सीड बेचना है। पहले दिन से ही जो मैंने फोकस किया था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी, उसकी रिकग्निशन हो विद क्वालिटी, इनोवेशन एंड सर्विसेज टू द फार्मर्स। आपने फार्मर्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन बना दिया। एक ही कंपनी से उन्हें तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, यानी कि बुवाई से लेके कटाई तक आप जो है किसान के साथ हैं। फार्मर को चीज़ें देनी होती है, दैट इज इनोवेशन, क्वालिटी के अच्छे सॉल्यूशन जिससे उसकी वर्टिकल यील्ड बढ़े। हमारे पाकिस्तान में जो एरिया है वो लिमिटेड है। ठीक है। तो चैलेंजेस जो पाकिस्तान के हैं वो ये है कि हमने फी एकड़ पैदावार कैसे बढ़ानी है, वर्टिकल यील्ड कैसे करनी है। हम एक्सपेंशन नहीं कर सकते। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है दैट इज़ द मेजर स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। ये ISO सर्टिफाइड है। हमारी जितनी क्वालिटी की लैब हैं वो 17025 एक्रीडेशन है। तो ये सब काम जो होते हैं ये क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स से होते हैं। वेरी नाइस। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो मेरी स्ट्रेंथ है। तो हमारी जो ये जितनी सक्सेस है, इस सक्सेस के पीछे
ह्यूमन रिसोर्स इज द की फैक्टर, वेरी कि नाइस। हमने क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स हर डिपार्टमेंट में उसको रखा। सीड्स का आपका बिजनेस है, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, खुद भी आप फार्मिंग करते हैं, कुछ जगहों पे देखते हैं कि जो सीड्स आप लेकर आ रहे हैं मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस है? इस वक्त मेरे पास जो अपनी मेरी ज़ाती जो कॉटन है, ये तकरीबन 3000 एकड़ मेरी अपनी पर्सनल कॉटन है। वाओ, इसके अलावा मैंने कंटेक्ट ग्रोअर से 3000 एकड़ कंटेक्ट ग्रोअर से कर रहा हूँ, तो 6000 एकड़ कॉटन है। तो अगर मैं एक सिंगल इंडिविजुअल फार्मर को, तो 3000 एकड़ पूरे पाकिस्तान में किसी के पास कॉटन नहीं है। पाकिस्तान की कपास की जो प्रॉब्लम्स हैं, तो वो मैं बखूबी उसको जानता हूँ कि पाकिस्तान की कपास के चैलेंजेस क्या हैं और उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। अच्छा। हमने जो लिम्स से है, जीपीए का प्रोजेक्ट है, ग्रीन पाकिस्तान रेवोल्यूशंस, वो एक प्रोजेक्ट है। उसमें हमने 6000 एकड़ जजमान में हमारा फार्म है, जहाँ हम सीड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कॉटन, वीट एंड देन कैनोला, अच्छा, ऑयल सीड क्रॉप्स की। वेरी नाइस। उसके साथ हमारे पास एक लोधरा में स्टेट ऑफ द आर्ट 300 एकड़ का रिसर्च फार्म है, जहाँ पर हम ब्रीडिंग कर रहे हैं। वेरी नाइस। इसी तरीके से साहिवाल में हमारे पास एक मोर देन 30 एकड़ का, वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट जो ब्रीडिंग स्टेशन है, वहाँ पर हम वेजिटेबल्स एंड माइनर क्रॉप्स की जो है हम वहाँ पर ब्रीडिंग करते हैं। राइट। इसी तरीके से पीरोवाल में है, तो हमारे पाकिस्तान के सिंध में भी हमारे टंडो जाम के इलाके में भी हमारा एक रिसर्च फार्म है। तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमारे रिसर्च फार्म हैं, जो कि वहाँ पर रिसर्च करते हैं ताकि पाकिस्तान की डिफरेंट जो इकोलॉजिकल जोन हैं, डिफरेंट जो क्लाइमेट हैं, उसके मुताबिक हम नए बीज तैयार कर सकें। तो सीड में हमने खातिर ख्वाह पाकिस्तान में हमने डेवलपमेंट की है, और जिसको कि हमारे फेडरल गवर्नमेंट ने एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जितने भी साइंटिस्ट हैं, सेक्रेटरीज हैं, डायरेक्टर जनरल्स हैं, वो हमारे फार्म्स को विजिट कर चुके हैं और गाए बगाए विजिट करते रहते हैं। एंड दे एक्नॉलेज दैट कि तारा का जो रिसर्च प्रोग्राम है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम इन पाकिस्तान। बिल्कुल। तो जो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हम सीड में सेल्फ सफिशिएंट हो, तो यहाँ पर हमारे ब्रीडिंग प्रोग्राम जो है वो बहुत अच्छा ब्रीडिंग प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमने कॉटन की ट्रिपल जीन वैरायटी ICS 386 उसका नंबर है, वो हमने इस्टेब्लिश की। उसकी जो पैदावार है अर्ली कॉटन में हम 60 से 70 मन फी एकड़ ले सकते हैं। इस वक्त भी जो हमारी मार्च की और अप्रैल की लगी हुई है, वहाँ पर 25, 30, 35 बोल्स हो चुके हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ हम 60 से 70 मन पैदावार लेंगे। और जो गंदम के बाद उसकी काश्त है, वहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर इसकी 35 से 40 मन उसकी पैदावार हो। हीट को टॉलरेट कर रही है, आपको पता है कि जब बारिशें होती हैं तो वहाँ पर हम उसको भी वो टॉलरेट करती है। तो ये ऐसी वैरायटी इस्टेब्लिश कर रहे हैं जो कि हमारे लोकल एनवायरनमेंट को सूटेबल सपोर्ट कर, एग्जैक्टली ऐसे ही। 1 मन फी एकड़ पैदावार हम इजाफा कर लें अपनी वीट की पैदावार में। हमारे पास 2.5 करोड़ एकड़ के लगभग वीट रखती है पाकिस्तान में। अगर हम 1 मन कर लें तो इसका मतलब यह है कि $1 बिलियन। और इस वक्त हमारी जो पैदावार है वो एवरेज है 30 मन। तो जो पोटेंशियल है वो है 60 से 70 मन। तो तारा ने ऐसी वैरायटी एस्टेब्लिश की हैं वीट की, हमारी इस वक्त रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है, जो कि हमने इसी क्लाइमेट कंडीशन के अंदर एक हमारी वैरायटी, उसका नाम है इब्राहिम 23, उसकी हमने पैदावार ली है 74 मन फी एकड़। और एक हम दूसरी वैरायटी हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो इसी कंडीशन में लोधरा में उसकी पैदावारी सलाहियत है 97 मन फी एकड़। तो जब इस तरह के सीड्स पाकिस्तान में आएंगे तो ये एक रेवोल्यूशन पैदा होगा। तारा को ये एजाज़ हासिल है कि तारा एक वाहिद कंपनी है पाकिस्तान में जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसका अपना ब्रीडिंग प्रोग्राम है, और वो ब्रीडिंग प्रोग्राम तकरीबन 10 फील्ड क्रॉप्स के ऊपर एंड 10 वेजिटेबल्स के ऊपर। और उसको बैकअप क्या है, जो लैब्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी लैब, सीड टेस्टिंग लैब, सीड प्रोसेसिंग प्लांट, और हमारे जितने भी प्लांट्स हैं ये ISO सर्टिफाइड प्लांट्स हैं, केमिकल प्लांट भी एंड सीड प्लांट्स भी। वेरी नाइस। तो ये जो क्वालिटी का कल्चर है, ये एक प्रोफेशनल टीम ही एक क्वालिटी का कल्चर ये दे सकती है। अच्छा, अभी आपने मिसाल दी कि 1 मन अगर वीट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करें तो $1 बिलियन पाकिस्तान को कर सकता है। सो अभी फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं और क्या आप गवर्नमेंट को सजेस्ट करेंगे, किस तरीके से ये जो हमारा सेक्टर है ये हमारी तकदीर बदल सकता है? देखिए, इसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए और लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग दोनों चाहिए। ठीक है। हमारे यहाँ इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, उसके जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है, ही इज़ वेरी पॉजिटिव आफ्टर लॉन्ग टाइम।
और जितनी भी टीम है वो बहुत अच्छी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, तमाम ब्यूरोक्रेसी से कि एक नेशनलिज्म की खातर इन चीज़ों से बाहर आकर एग्रीकल्चर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है। डर ये होता है कि अगर एक गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है, एक प्लानिंग देती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है तो उसको चेंज कर देती है, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बनकर एक डायरेक्शन सेट की जाए कि हमने 2030 में कहाँ पर जाना है, 35 में कहाँ पर जाना है और 2050 में कहाँ पे जाना है। इंशाल्लाह 2050 में पाकिस्तान की आबादी इस वक्त है 24 करोड़ और 2050 की जो फोरकास्ट है दैट इज मोर देन 400 मिलियन, 40 करोड़। आई पे 16 करोड़ आबादी जब बढ़ेगी उसको खिलाना, उसकी फूड सिक्योरिटी का इज चैलेंज। जब उस फूड सिक्योरिटी को देखना होगा तो हमें एवरी 5 इयर्स का करके 2050 की हमें प्लानिंग करनी चाहिए, 25 इयर्स, और एवरी 5 इयर्स के ऊपर उसके देखना चाहिए कि हम हर 5 साल के बाद हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खालिद हमीद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, बात करके, और ये जान के कि पाकिस्तान जो है वो सेफ हैंड्स में है। इस तरह के विजनरी लोग जो भी सजेशंस देते हैं अगर उन पे काम किया जाए तो वी कुड डू वंडर्स। हमारा फ्यूचर जो है वो इंशाल्लाह सिक्योर होगा। सो आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, हमें यहाँ पर लेनी एक ब्रेक, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा क्योंकि आगे चल के हम डिटेल में ना सिर्फ आपको इनका एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाएंगे, इनका स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट दिखाएंगे, बल्कि यंग फेस ऑफ द कंपनी, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे किस तरीके से ये इनोवेशन लेकर आ रहे हैं और किस तरह मार्केट कर रहे हैं, किसान तक पहुँच रहे हैं। फिर तारा ग्रुप में काम का आगाज़ होता है तारा लेबॉर्ट्री से, एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी जिसके अंदर मल्टीपल लैब्स हैं, और इन लैब्स के अंदर क्या क्या काम होता है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली सीड्स हो, फर्टिलाइजर्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, किस तरीके से उनसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है, ये तमाम तर चीज़ें, इन पे वर्किंग, रिसर्च और डेवलपमेंट सब चीज़ें इसी लैब के अंदर होती हैं और इसी वजह से ये बैकबोन ऑफ द कंपनी है। फॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे साथ मौजूद है यंग फेस ऑफ द कंपनी, CEO हैं, डायरेक्टर हैं तारा ग्रुप के। आइए आपको मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर शहरियार से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हाँ, कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। बहुत अच्छा लगा कि आप अपनी ज़ेर निगरानी न सिर्फ क्वालिटी पे नज़र रखते हैं, मार्केटिंग, इन तमाम तर चीज़ों को देखते हैं। सो ज़रा हमें इस लैब के हवाले से बताइएगा। इट्स अ लैब विद इन लैब्स, तो कितनी लैब्स हैं और क्या क्या काम होता है यहाँ नहीं, पर? अल्हम्दुलिल्लाह तारा ग्रुप का जो मेन फोकस हमेशा से रहे, जैसे कि आपने कहा है कि बैकबोन ऑफ द कंपनी इज़ R&D। तो अभी भी हम जहाँ पे खड़े हैं दिस इज़ अ टिशू कल्चर लैब, जिस पे हम पोटैटो टिशू कल्चर और बनाना टिशू कल्चर पे आगे हम इन फ्यूचर काम करने लगे हैं, जिसमें हम वायरस फ्री सीड्स ऑफ पोटैटो एंड बनाना हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर देंगे। वेरी नाइस। अदर देन दैट हमारे पास यहाँ पे इस फैसिलिटी के अंदर वी हैव पेस्टिसाइड्स लैब, R&D लैब, वी हैव फर्टिलाइजर R&D लैब, वी हैव बायोटेक्नोलॉजी लैब एंड टॉक्सिकोलॉजी लैब ऑल्सो। आई सी। जी। तो ये बहुत कम मैं समझता हूँ कि इंक्लूडिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स एज वेल एज प्राइवेट कंपनीज के इस तरह की तमाम लैब्स, और ख़ास करके ISO सर्टिफाइड लैब्स हमारी ये तमाम है। तो हम इधर ना सिर्फ R&D करते हैं बट वी हैव, यानी कि बहुत हम इसको क्वालिटी के ऊपर बहुत हम इस पर स्ट्रिक्टली हम एडहेयर करते हैं कि इन जब मार्केट में हमारी कोई भी प्रोडक्ट जाती है कि इट इज़ स्टेबल फॉर एटलीस्ट 2 to 3 years। तारा ग्रुप ही है पूरे पाकिस्तान के अंदर जो ऑल 6 ऑफ द स्टडीज़ कर रहे हैं, जो टॉक्सिकोलॉजी की स्टडीज़ होती हैं, जो कोई भी नई केमिस्ट्री अगर हम बनाना चाहें पेस्टिसाइड्स की तो उसके लिए ये 6 स्टडीज़ आर रिक्वायरमेंट, मैंडेटरी होती हैं ताकि हम उसको कंडक्ट करें और हम उसकी कि वो टॉक्सिक नहीं है हमारे यूज़र के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, तो हम वो यहाँ पे तमाम स्टडीज़ करते हैं। तो आप किसी जानदार के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं? उसमें हमारे पास गिनी पिग्स हैं जो कि बहुत सेंसिटिव एनिमल्स होते हैं और वो इस स्टडीज़ में यूज़ होते हैं। उसके अलावा हमारे पास रैबिट्स हैं और हमारे पास माइस है। तो इन तीनों के ऊपर हम ये 6 की 6 स्टडीज़ करते हैं। मतलब आमतौर पे बाहर की कंपनियां तो ये काम करती हैं, बट अब यहाँ पाकिस्तान में तारा ग्रुप भी ये कर रहा है। नहीं, हम कह रहे हैं और हम इसको नई रजिस्ट्रेशंस हम पाकिस्तान में लाना चाहते हैं ताकि बेहतर कंट्रोल हो, जिस तरह की हमारी ये रेजिस्टेंस और टॉलरेंस हो रही है टू एग्जिस्टिंग केमिस्ट्रीज़, केमिकल्स। तो हम ये सारी स्टडीज़ करके हम न्यू केमिस्ट्रीज़ लाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। हमारे पास 3 कंपनीज़ हैं, उसमें इंपीरियल क्रॉप साइंसेज़ है, तारा क्रॉप साइंसेज़ एंड स्टार एग्रो साइंसेज़ हैं, और तीनों पे ऑलमोस्ट अराउंड 2000 डीलर नेटवर्क है। वेरी नाइस। ऑल ओवर पाकिस्तान, उसमें सिंध में भी हैं, पंजाब में मोस्टली हैं, देन KPK है, और कुछ बलूचिस्तान के अंदर भी अब इंक्रीजिंग ट्रेंड है टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। अच्छा, बेहतरीन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शहरियार, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा।
सो लैब के बाद इस वक्त हम आ चुके हैं तारा ग्रुप के स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट के अंदर, और इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये इनका रॉ मटेरियल वेयर हाउस है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़े बड़े वाइट बैग्स जो पड़े हैं, ये इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इंपोर्ट करते हैं। हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ पे स्टॉक किया जाता है और फिर इसी रॉ मटेरियल से बड़ी मिकदार में पेस्टिसाइड्स तैयार किए जाते हैं। इंटरेस्टिंगली इस तरह के मुख्तलिफ हॉल्स हैं इनके रॉ मटेरियल के, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में बल्क में यहाँ पे प्रोडक्शन होती है। और साथ ही साथ इनके पास पैकेजिंग का अलग रॉ मटेरियल वेयर हाउस है जहाँ पर कार्टन्स और हाई क्वालिटी पैकेजिंग मटेरियल जो है उसको भी स्टॉक किया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं तारा ग्रुप के लिक्विड फॉर्मुलेशन हॉल में। इनका माइक्रो फर्टिलाइजर हो या पेस्टिसाइड्स हो जो लिक्विड फॉर्म में तैयार किए जाते हैं वो इसी हॉल के अंदर तैयार किए जाते हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना बड़ा मेगा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, पूरा ऑटोमेटिक प्लांट लगा हुआ है जिसपे ये लिक्विड फॉर्मुलेशन जो है वो तैयार होती है। रॉ मटेरियल स्टोर से रॉ मटेरियल यहाँ पे मंगवाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में होता है और उसकी एक रेसिपी ये तैयार करते हैं और वो रेसिपी जो है पाइप्स के ज़रिए इसके अंदर इंसर्ट की जाती है। और फिर इंटरेस्टिंगली ये सारा का सारा प्रोसेस जो है कंप्यूटराइज कंट्रोल होता है। जो प्रोग्राम इन्होंने दिया होता है उसके मुताबिक रेशो जो है मुख्तलिफ केमिकल्स की दी जाती है और फिर यहाँ पर उसका एक फॉर्मूला तैयार किया जाता है, उसको मिक्स किया जाता है और फिर यहाँ से ऑटोमेटिकली जो भी फॉर्मुलेशन तैयार होती है उसको फिलिंग हॉल में भेज दिया जाता है। फॉर्मुलेशन हॉल से जो फॉर्मूला तैयार होता है वो ऑटोमेटिकली प्लांट से कनेक्टेड पाइप के जरिए शिफ्ट होता है इस लिक्विड फिलिंग हॉल के अंदर। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक मशीन है, पूरी कन्वेयर लगी हुई है, ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। यहाँ पर पीएलसी कंट्रोल के जरिए बाकायदा एक स्पेसिफिक रेशो और वेट के हिसाब से जो है वो बॉटल्स के अंदर लिक्विड फॉर्मूला फिल किया जाता है और फिल करने के बाद फिर इसके ऊपर सील अप्लाई की जाती है। सील के बाद जो है इसको विजुअली देखा जाता है, इसमें किसी किस्म की कोई लीकेज तो नहीं है और फिर उसके ऊपर जो है कैप अप्लाई किया जाता है। तमाम तर क्वालिटी चेक के बाद इसको फिर पैक किया जाता है कार्टन्स के अंदर। और इंटरेस्टिंगली आखिर में पैकिंग के बाद भी उस कार्टन को 24 घंटे उल्टा करके रखा जाता है। इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि किसी किस्म की कोई लीकेज ना हो, ड्रेन ना हो जाए और पूरा जो पेस्टिसाइड है वो क्लाइंट तक, किसान तक पहुँचे ताकि वो इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सके। इस वक्त हम मौजूद हैं इनके पाउडर फॉर्मुलेशन हॉल के अंदर। यहाँ पे पाउडर फॉर्म में जो है पेस्टिसाइड्स तैयार किए जाते हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना बेहतरीन मेगा स्ट्रक्चर लगा हुआ है। मल्टीपल स्टोरीज पे जो है ये पूरा प्लांट लगा हुआ है। जो भी पेस्टिसाइड इन्होंने तैयार करना होता है रॉ मटेरियल सोर्स से जो है बाकायदा तौर पे उसके मुख्तलिफ केमिकल्स मंगवाए जाते हैं और रेसिपी के मुताबिक उनको जो है यहाँ पर फॉर्मुलेट किया जाता है। इंटरेस्टिंगली तमाम तर फार्मूला पेस्टिसाइड का तैयार होता है और फिर यहीं से ऑटोमेटिकली जो है उनको बैग्स के अंदर पैक कर दिया जाता है, फिल कर दिया जाता है और यहाँ से फिर इन बैग्स को वेयर हाउस में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये तमाम तर प्रोसेस जो है एक कंट्रोल रूम से ऑपरेट हो रहा होता है। एक सिंगल टच के ऊपर ये पूरा का पूरा प्लांट जो है चलना शुरू हो जाता है और ऑटोमेटिकली ये सारा प्रोसेस करता है, फिलिंग तक ये सारा प्रोसेस होता है और उसके बाद ये पेस्टिसाइड जो हैं वेयर हाउस से पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किए जाते हैं, जहाँ से हमारा किसान इनसे भरपूर फ़ायदा हासिल करता है और हमें एक बेहतरीन किस्म की क्रॉप मिलती है। इट्स फाइनली टाइम टू से गुड बाय, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि तारा ग्रुप अपने स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट के अंदर तैयार करता है। और जिस तरह आज के प्रोग्राम में हमने आपको डिटेल में दिखाया किस तरीके से इनकी हाईली क्वालिफाइड टीम जदीद तहकीक के ज़रिए ये तमाम तर प्रोडक्ट्स बना रही है, चाहे वो सीड्स हो या फिर पेस्टिसाइड्स हो जो कि पाउडर या ग्रैनुला के फॉर्म में तैयार करते हैं या फिर लिक्विड फॉर्म के अंदर तैयार करते हैं और फिर ये पेस्टिसाइड जो है पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किए जाते हैं, तमाम तर किसानों तक पहुंचाया जाता है ताकि बुआई से लेकर कटाई तक वो बेहतरीन परफॉर्मेंस ले सकें और एक बेहतरीन क्रॉप जो है वो तैयार कर सकें। सिर्फ पेस्टिसाइड्स ही नहीं है बल्कि माइक्रो फर्टिलाइज़र्स, ये नेचुरल खाद है जो कि पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उनको वाइटामिन्स जो चाहिए होते हैं वो फराहम करती है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इस तरह की चीज़ें। जिस तरह एक इंसान को वाइटामिन चाहिए होता है इस तरह पौधों को भी, वो भी जानदार हैं, उनकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करती हैं ये तमाम तर प्रोडक्ट्स। और साथ ही साथ इस कंपनी में काम करने वाले लोग इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट के ज़रिए नई से नई चीज़ें बना रहे हैं। जिस तरह कि इस कंपनी का विज़न है कि ये ग्लोबल लीडर बने,
ख़ास तौर पर एग्री सेक्टर में बहुत ही आगे जाएं, इनोवेशन लेके आएं, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस पैदा करें। और इनका मिशन भी बहुत ही खूबसूरत है कि एम्पावर करना चाहते हैं पाकिस्तान की फार्मिंग कम्युनिटी को, क्योंकि पाकिस्तान की 70% मईशत जो है वो हमारे किसान से, हमारे फार्म से, हमारी क्रॉप से जुड़ी है। हर तरह की क्रॉप्स पाकिस्तान के अंदर उगाई जा सकती हैं और उन क्रॉप्स को बेहतरीन तरीके से उगाने के लिए तारा ग्रुप बेहतरीन किस्म का काम कर रही है, जो कि आज हमने डिटेल में इस प्रोग्राम के अंदर दिखाया। ये प्रोडक्ट्स, इनको बनाने वाली कंपनियां, इसमें काम करने वाले लोग, ये तमाम हमारा फ़ख्र हैं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, हमें याद रखना चाहिए हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, बाय, सेल एंड सपोर्ट दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स दुनिया में जहाँ पे भी जाती हैं पाकिस्तान का नाम लेकर जाती हैं। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।